23 मार्च 1931 शाम का समय था और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों एक जवान को फांसी पर लटकाने की तैयारी हो रही थी। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये था एक ऐसे क्रांति का प्रतीक जिसमें पूरी एक नस्ल ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों एक ऐसे युवा को फांसी देने का फैसला लिया गया था जिसका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है, शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उनके बचपन से लेकर उस अंतिम पल तक के सफर की, जिसमें एक युवा ने अपनी सोच से, अपने जज्बे से पूरे एक नस्ल को बदल कर रख दिया। भगत सिंह का जीवन एक ऐसे मशाल की तरह है जो हमेशा जलती रहेगी और आने वाले समय में भी हर एक युवा को इंकलाब का मतलब सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस देशभक्ति से भरी कहानी को, जिसने एक समय पूरे भारत को एक कड़ी में बांध दिया था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बांगा में हुआ था। लेकिन तब ये लड़का किसी आम बच्चे की तरह ही था, कोई कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं था। उनके माता पिता किशन सिंह और विद्यावती एक किसान परिवार से थे, जिनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन खेत खलिहानों में काम करेगा या फिर हो सकता है पढ़ लिखकर कोई बैरिस्टर या कलेक्टर बन जाए, जो कि आने वाले टाइम में देश को आजाद कराने में मदद करेगा। क्योंकि उनके पिता और चाचा दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी थी अपने लेवल पर। भगत सिंह का बचपन ऐसे माहौल में गुजर रहा था जहां देशभक्ति और आजादी के जज्बात घर में गुनगुनाए जा रहे थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लिया था, जिसने एक छोटे बच्चे को इतना बड़ा झटका दिया। लेकिन आने वाले समय में इसी एक घटना ने उस 12 साल के लड़के में एक ऐसी आग जलाई जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने वाली थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना थी जो एक छोटे से भगत के दिल में एक ऐसे दाग को छोड़ गया जो कभी भी नहीं मिटा। इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह का जीवन एक नए रास्ते पर चल पड़ा था। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि अंग्रेजों का जुल्म खत्म करना है और अपने देश को आजाद कराना है, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। भगत सिंह को सिर्फ एक लड़का मत समझिए जो बस जज्बाती हो रहा था, वो एक सोचने वाले क्रांतिकारी थे। डीएवी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया, बल्कि देश की पुरानी परंपराओं को समझा और नए रास्तों की तलाश भी करी। लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह ने एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो कि बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ये वही दौर था जब भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक खुली जंग का इरादा कर लिया था। वहां उन्होंने न सिर्फ अपने विचारों को मजबूत किया, बल्कि राजगुरु सुखदेव जैसे साथियों से मिलकर एक छोटे क्रांति दल का निर्माण किया। पर भगत सिंह की सोच सिर्फ आजादी के लिए लड़ना नहीं था, बल्कि समाज में एक इंकलाब, एक क्रांति लाना था। उन्होंने मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिस्ट विचारधाराओं का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी क्रांति का बेस इसी चीज को बनाया। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, रेवोल्यूशन इज नॉट द कल्ट ऑफ बॉम्ब और पिस्टल बट ऑफ द सोल, जिसका मतलब है क्रांति का मतलब बंदूक या फिर बम नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। और यही बात आने वाले समय में भगत सिंह को और बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाने वाली थी। 1924 में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया और वहां चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं के साथ जुड़ गए। इस समय तक उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए अर्पण कर दिया था। अब उनकी चाहे जान चली भी जाए, उनको कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रांतिकारी ग्रुप बनाया और ब्रिटिश शासन को गिराने और डराने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। भगत सिंह HSRA के एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही बड़े मेंबर बन गए थे और ये वहां था जहां पहली बार भगत सिंह ने गन और बॉम्ब का यूज सीखा। लेकिन उनका ये सफर बिना विचार और समझ का नहीं था, हर हथियार उठाने के पीछे एक रीजन था। भगत सिंह कहते थे, ये संघर्ष उन जंजीरों को तोड़ने के लिए है जो हमें गुलामी में जकड़े हुए हैं और हम उन्हें तोड़ के रहेंगे। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ आजादी के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए लड़ें जिसमें सभी को बराबर हक मिले। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को हिंदुस्तान भेजा, मगर इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। पूरा देश इसके विरोध में था और भगत सिंह भी इसके खिलाफ मोर्चे में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय, जिनको भगत सिंह अपना एक गुरु मानते थे और वो पंजाब इलाके के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, इस आंदोलन के नेता थे। उन्हें पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट, एक आंदोलन करते हुए उन्हें लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और सर पर बहुत ही गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत ने भगत सिंह के दिल में एक ऐसी आग को भड़का दिया जो कभी बुझ नहीं सकती थी। ये वही समय था जब उन्होंने अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर JP सॉन्डर्स को गोली मारकर उस हत्याकांड का बदला लिया। लेकिन भगत सिंह यहाँ रुकने वाले नहीं थे। अंग्रेजी हुकूमत को बिना किसी जमीर के फैसले और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के सेंट्रल असेंबली, उनकी जो मेन असेंबली होती थी, उसमें बम फेंक दिया। मगर उनका मकसद खून खराबा नहीं था, किसी को मारना नहीं था। इसी वजह से उन्होंने बम को ऐसी जगह फेंका जहां पे किसी को नुकसान ना हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बम फेंका। उन्होंने खुद अपने आप को अरेस्ट करवा दिया ताकि अपना पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ भगत सिंह ने कोर्ट को एक स्टेज बनाया जहां से उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात कही और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना स्टैंड दिखाया। जब भगत सिंह को अरेस्ट किया गया तो अंग्रेजी हुकूमत उन्हें एक बदनाम क्रांतिकारी समझने लगी थी। उनके ऊपर बहुत सारे गलत इल्जाम भी लगाए गए जो कि उन्होंने किए भी नहीं थे।
लेकिन भगत सिंह ने कभी हार नहीं मानी और वो उन चीजों से कभी पीछे नहीं हटे। उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जाते रहे वो हर एक इल्जाम को खुद मानते रहे। कोर्ट में जब उनका ट्रायल चल रहा था तब भगत सिंह ने अपने अध्ययन और विचारधाराओं को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने दुनिया को समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं थी बल्कि एक नई सोच के लिए थी, एक नई दुनिया के सपने के लिए थी। कोर्ट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई, मगर भगत सिंह ने मौत को हमेशा से अपने जीवन का हिस्सा माना था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने के बाद उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा था, आप मुझे तो मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। और ये बात आज भी सच है। 23 मार्च 1931 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, पर क्या वो सच में मर गए? नहीं। भगत सिंह कहते थे, मुझे एक क्रांतिकारी का जीवन मिलने पर गर्व है और एक क्रांतिकारी की मौत मिलने पर और भी ज्यादा खुशी होगी। फांसी का वो दिन हिंदुस्तान की क्रांति का एक नया अध्याय बना। भगत सिंह का नाम एक ऐसे विचारधारा का प्रतीक बन गया जो हर युवा के दिल में जोश और जुनून भरता रहा आने उस टाइम पर और आज के टाइम में भी भरता है। भगत सिंह अपने काम से अमर हो गए। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें सिर्फ एक शहीद याद नहीं आता बल्कि एक ऐसी मशाल याद आती है जो कभी नहीं बुझती। उनका जीवन हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़ जाना कोई छोटी बात नहीं होती। भगत सिंह के बाद भारत में क्रांति का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक डरावना सपना बन गया। हर नौजवान भगत सिंह के रास्ते पर चलने को तैयार था। उनका विचार और उनकी कहानी सिर्फ उन दिनों तक सीमित नहीं रही बल्कि उनको फांसी पर चढ़ाने के 16 साल बाद भारत आजाद हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के 200 सालों के हुकूमत के बाद हमें आजादी मिली। आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो उसमें भगत सिंह जैसे वीरों का लहू शामिल है। भगत सिंह का सपना सिर्फ एक आजाद भारत का नहीं था बल्कि एक ऐसे भारत का था जो सामाजिक, आर्थिक और विचारधाराओं में आजाद हो, और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को जीवंत रखें। भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज हम बिल्कुल आजाद हैं लेकिन हमारी ये आजादी उन नौजवानों की वजह से है जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को रंग दिया। भगत सिंह की कुर्बानी और उनका विचार हमेशा हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा रहेगा। आज जब भी हम आजादी के साथ अपने सपने देखेंगे, कोई भी लक्ष्य बनाएंगे तो भगत सिंह का नाम हमारी जुबान पर जरूर होगा। तो दोस्तों यही थी कहानी शहीद आजम भगत सिंह की। आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और भगत सिंह की कहानी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि सभी को भगत सिंह के बलिदान के बारे में पता चल सके। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय भारत।